नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा दिलीप कुमार, मधुबाला और मुमताज़ का है। दरअसल किस्सा सुनाने वाली मुमताज़ हैं और बात दिलीप कुमार, मधुबाला, सायरा बानो की भी करेंगे और बात एक और महिला की होगी जिसको लेकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने शर्मिंदगी जताई है। सुपरस्टार दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी के बारे में तो हर कोई जानता है। हालांकि दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। जहां मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की तो वहीं दिलीप कुमार ने सायरा बानो को अपना जीवन साथी चुना। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक कपल के रिश्ते के टूटने की कई वजह बताई गई, लेकिन हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज़ ने अब एक और वजह का खुलासा किया है जिसकी वजह से इस आइकॉनिक कपल का रिश्ता टूटा। हालांकि ये वजह आज तक किसी के सामने नहीं आई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार ऑन स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी थे, हम सभी जानते हैं, जिन्होंने मुगले आजम में साथ काम किया। और मधुबाला की बहन ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि अगर B.R. चोपड़ा के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं होता तो वो शादी कर लेते, और इस केस ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। हालांकि एक्ट्रेस मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इसलिए अलग हो गए क्योंकि मधुबाला कभी मां नहीं बन सकती थी। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने कहा कि मधुबाला ने दिलीप कुमार से ब्रेकअप नहीं किया, वो दिलीप कुमार थे जिन्होंने अलग होने का फैसला किया क्योंकि मधुबाला कभी मां नहीं बन सकती थी। और इसके बाद उन्होंने सायरा बानो से शादी की, जो एक बेहद अच्छी इंसान है। उन्होंने दिलीप कुमार का ख्याल रखा जब तक वो जिंदा थे। वो उनकी फैन थी और दोनों के बीच उम्र का भी एक फासला था। लेकिन ये बात प्यार में हो तो ये बात मायने नहीं रखती। मुमताज़ आगे कहती हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि वो दिलीप कुमार से बेइंतहा प्यार करती हैं, लेकिन दिलीप साहब एक अदद बच्चे की चाहत में जिंदगी भर तड़पते रहे। वो बच्चा चाहते थे और शायद इसलिए उन्होंने सायरा बानो से शादी की क्योंकि वो बच्चे की चाह रखते थे। और मुमताज़ बताती हैं कि मुझे मधुबाला ने खुद बताया था कि मैं उनसे मिलने जाती थी और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उन दिनों। आखिरी दिनों की बात है मुमताज़ के। और वो कहती थी कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है ना मुमताज़, तो वो सिर्फ यूसुफ हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो फिर सारी बात खत्म हो गई। मुमताज़ बताती हैं कि मधुबाला दिलीप साहब को यूसुफ कहकर बुलाती थी और डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा पैदा करने से मधुबाला की जान को ख़तरा है क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी थी। मुमताज़ ने यह भी बताया कि वो नहीं चाहती थी कि इसके लिए दिलीप कुमार को दोषी ठहराया जाए क्योंकि वो आदमी बच्चा चाहता है। मुमताज़ कहती हैं कि भले ही मधुबाला से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा होगा मैं किसी और औरत के साथ कोशिश करता हूँ। दुख की बात है कि सायरा बानो से भी उनको कोई औलाद नहीं हुई। आपको बता दें कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दशक तक रिलेशनशिप में रहे। उन्होंने तराना, अमर, संगदिल जैसी तमाम फिल्में की। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि सायरा बानो से शादी के बाद मधुबाला उनसे मिलना चाहती थी। मधुबाला को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि शादी के बाद जब हम मद्रास में रह रहे थे तो मुझे मधुबाला का मैसेज मिला कि वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती हैं। मैं तुरंत सायरा को बताने गया और उसने कहा कि मुझे मधुबाला से मिलना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी परेशान हो सकती हैं। और फिर मुलाकात हुई और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शहजादे को शहजादी मिल गई, यानी दिलीप कुमार को सायरा बानो मिल गई। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से साल 1966 में शादी की थी। हालांकि शादी के 15 साल बाद उन्होंने अस्मा रहमान नाम की एक लड़की से दूसरी शादी की। ये शादी उन्होंने गुपचुप तरीके से की थी, लेकिन उनका ये रिश्ता महज 2 साल में ही टूट गया। दिलीप कुमार और अस्मा रहमान ने साल 1983 में तलाक ले लिया था। वहीं दूसरी शादी करने और सायरा बानो को धोखा देने का मलाल
दिलीप साहब को ताउम्र रहा। और इस बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने लिखा है कि आसमा से उनकी पहली मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। बतौर एक फैन और स्टार दोनों, लेकिन बाद में दोनों रिश्ते में बंध गए। दिलीप कुमार को बाद में पता चला कि इसमें कुछ गलत इरादे भी थे। दिलीप कुमार ने बताया कि वो अपनी बहनों के जरिए आसमा से मिले थे। उन्हें बताया गया था कि आसमा शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। कुछ समय के बाद दिलीप कुमार ने महसूस किया कि आसमा और उनके पति हर जगह मौजूद रहते थे जहां वो काम के सिलसिले में जाते थे। इस बारे में एक्टर ने आगे कहा था कि मैं उस मिली भगत से पूरी तरह से अनजान थी जिसे धोखे से मेरे साथ किया जा रहा था और मुझसे कमिटमेंट लेने की ऐसी स्थिति बनाई जा रही थी जिसमें निहित स्वार्थ हासिल किए जा सकें। दिलीप कुमार ने 1981 में आसमा से शादी की थी और जब शादी की खबर सायरा बानो को लगी तो उन्हें गहरा सदमा लगा था, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार पर अटूट भरोसा किया था। ये उनके रिश्ते के लिए बहुत खराब समय था और इस बारे में दिलीप कुमार ने लिखा था कि मैंने सायरा को जो ठेस पहुंचाई और मुझ पर उसका जो अटूट विश्वास टूट गया था, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, या फिर मैं यूं कहूं कि खुद को माफ नहीं कर सकता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।